नमस्कार दोस्तों। ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत। सबकी निगाहें दिल्ली हाई कोर्ट के बहुप्रतीक्षित फैसले पर टिकी हुई थी और हाई कोर्ट बेंच की प्रमुख जस्टिस स्वर्णकांता ने जब फैसला पढ़ना शुरू किया तो उसके बाद जो तस्वीर निकल करके सामने आई है, उसने तो अरविंद केजरीवाल को एक तरीके से पूरी तरह से निवस्त्र करके रख दिया। मीडिया के जरिए सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए के फ्रॉड करने वाले लोग जो इस देश में जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए हैं, वो किस तरीके से ऊंचे पदों के पीछे छुपने की बेशर्म कोशिश करते हैं, इसका सबसे उत्कृष्ट और निकृष्टतम उदाहरण अरविंद केजरीवाल ही हैं, जो आए तो थे भ्रष्टाचार विरोधी एक आंदोलन के गर्भ से पैदा होकर के और इस देश की राजनीतिक तस्वीर को बदलने की बातें कर रहे थे, ऊंची ऊंची बातें कर रहे थे। जब एक एक करके इनके तमाम साथी गिरफ्तार किए जा रहे थे भ्रष्टाचार के लूट के आरोप में, तब भी ये अपने आप को कट्टर ईमानदार बताने की बेहयाई और बेशर्मी दिखा रहे थे। और जब इनको गिरफ्तार किया गया शराब घोटाले के मामले में, तो उसको चैलेंज करने के लिए, यानी गिरफ्तारी को ही चैलेंज करने के लिए ये दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गए। और दिल्ली हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद जो फैसला सुरक्षित रख लिया था, वो सारे तर्क जरा उन पर गौर करने के लिए, उन पर विचार करने के लिए, उनको गहराई से देखने और उनका आकलन करने के लिए उस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने अल्टीमेटली 9 अप्रैल को, यानी मंगलवार को, आज जब हम बात कर रहे हैं, अब से कुछ ही देर पहले अपना फैसला सुनाया। और फैसले के बाद ये मुंह दिखाने के लायक नहीं बचे हैं। हाई कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि ईडी के पास पुख्ता सबूत हैं इस बात के कि रिश्वत ली गई, भ्रष्टाचार किया गया, साजिश रची गई। और पॉइंट वाइज जो जो हाई कोर्ट ने कहा है, उस पर जाने से पहले एएसजी जो ईडी की तरफ से पैरवी कर रहे थे इस पूरे मामले की, उन्होंने क्या कहा है राजू साहब ने, जरा वो एक बार देख लीजिए। एएनआई की हेडलाइन है ये कि दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज करने पर एएसजी एसवी राजू ने कहा कि आज जो फैसला आया, ये जज ने बहुत मेहनत के बाद दिया है और न्याय किया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि सबूत मिले हैं, मनी ट्रेल और मनी लॉन्ड्रिंग के भी सबूत मिले हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि गिरफ्तारी गैर कानूनी है, लेकिन कोर्ट ने कहा कि उनकी दलील को खारिज कर रहे हैं हम, कि उनकी गिरफ्तारी गैर कानूनी है। उन्होंने कहा कि ये गिरफ्तारी बिल्कुल कानूनन सही है। और जो मीडिया का इस्तेमाल अरविंद केजरीवाल और उनके साथी अब तक करते रहे हैं और ईडी के तथ्यों को ही नकारते रहे हैं, कितनी बेशर्मी के साथ इनके प्रवक्ता, इनके मंत्री, इनके सीनियर मोस्ट नेता ये कहते रहे कि पिछले 2 साल में चवन्नी भी नहीं मिली। उस ईडी ने कोर्ट में ये साबित किया है कि मनी ट्रेल का पूरा एक इतिहास है, दस्तावेज हैं, साक्ष्य है। न केवल मनी ट्रेल के साक्ष्य हैं,
बल्कि ये साजिश कैसे रची गई, किन-किन के द्वारा रची गई, किन-किन के बीच में व्हाट्सएप चैट हुई हैं, फ़ोन कॉल्स हुए हैं, यहाँ तक के बहुत सारे फ़ोन डिवाइसेस तोड़ दिए गए, सिम तोड़ दिए गए, ताकि सबूत ना जुटाए जा सकें। और उसी मीडिया में आज क्या हेडलाइन बन रही थी हाई कोर्ट के फैसला आने के बाद? ज़रा देखिए, हाई कोर्ट ने खारिज की केजरीवाल की याचिका, जेल में ही रहेंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। और ये आज तक की हेडलाइन थी, केजरीवाल को हाई कोर्ट से नहीं मिली राहत, गिरफ्तारी की चुनौती की अर्जी खारिज। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सुधांशु त्रिवेदी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इनके दिल्ली के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और सुधांशु ने बिल्कुल सही कहा है कि ये जो ईमानदार, कट्टर ईमानदार होने का ढोंग रच रहे थे, पाखंड कर रहे थे और पीछे से तमाम तरह की लूट में व्यस्त थे, लगे हुए थे, आज उसका पूरी तरीके से भंडाफोड़ हो गया। ये जो नए तरह की राजनीति के जो प्रयोग करने के लिए आते हैं और उसके बाद तमाम तरह के भ्रष्ट तरीके अपनाते हैं और चीजें सामने आने के बावजूद, सबूत मिलने के बावजूद, मनी ट्रेल की एक पूरी सीरीज मिलने के बावजूद ये बेशर्मी दिखाते रहते हैं कि साहब, चूंकि लोकसभा चुनाव है, क्योंकि नरेंद्र मोदी अरविंद केजरीवाल से घबराते हैं, इसलिए उनको और उनके साथियों को उठा करके जेल में डाल दिया गया। इस पर भी हाई कोर्ट ने टिप्पणी की है। जो हाई कोर्ट की टिप्पणियां हैं, मैं आपको एक-एक करके वो सारी बताता हूं कि हाई कोर्ट ने आज क्या-क्या बहुत कठोर टिप्पणियां की हैं। इसके बाद इन लोगों को मुंह छिपाने की जगह नहीं मिलेगी। देखिए हाई कोर्ट ने क्या कहा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि ये याचिका जो अरविंद केजरीवाल की तरफ से पेश की गई थी हाई कोर्ट में, अपनी गिरफ्तारी को और जो ईडी की हिरासत थी उसको चुनौती देने वाली, तो दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि ये याचिका जमानत के लिए नहीं है, बल्कि हिरासत को चुनौती देने वाली याचिका है और याचिकाकर्ता ने कहा है कि उसकी गिरफ्तारी ही गलत है, यानी गिरफ्तारी को ही चुनौती दे रहे थे। तो हाई कोर्ट का क्या कहना है, जरा सुन लीजिए। उसने कहा है कि एकत्रित सामग्री से पता चलता है कि केजरीवाल ने दूसरों के साथ मिलकर साजिश रची, शराब घोटाले की, रिश्वत लेने की और रिश्वत लेने और आपराधिक आय जुटाने में सक्रिय रूप से केजरीवाल शामिल थे। ये हाई कोर्ट ने माना है। केजरीवाल बतौर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक दो तरह से इस पूरे मामले में शामिल थे। एक व्यक्तिगत रूप से शराब नीति बनाने और रिश्वत के पैसे जुटाने में शामिल थे। दूसरा, उन्होंने कहा है कि गवाहों के जो बयान अदालत के समक्ष दर्ज किए गए थे, अप्रूवर के बयानों और माफी देने पर सवाल उठाना न्यायिक प्रक्रिया पर सवाल उठाने जैसा है। अदालत ने साफ-साफ कहा कि जो अप्रूवर बनाए जाते हैं, जो सरकारी गवाह बनाए जाते हैं, उनको कोई एजेंसी नहीं बनाती है, अदालत बनाती है। अदालत के आदेश से वो सरकारी गवाह बनते हैं और इसका बड़ा लंबा-चौड़ा इतिहास है कि जो अप्रूवर बनते हैं, सरकारी गवाह बनते हैं, उनकी गवाही से सजाएं हुई हैं। तो ये कोई पहली बार नहीं है। और ये किस तरीके से ट्विस्ट कर रहे थे उस चीज को, शरद रेड्डी का मामला लेकर के आ रहे थे, उनके बेटे का मामला लेकर के आ रहे थे। उसने जो है, उन्होंने जी बीजेपी को चंदा दिया है और ये तो कोई केस ही नहीं है, ये तो शराब घोटाला तो पूरी तरीके से फेक मामला है, इसमें तो चवन्नी बरामद नहीं हुई। तो अदालत ने साफ कर दिया
कि अगर आप अप्रूवर पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि ईडी ने या भारतीय जनता पार्टी के कहने पर किसी को सरकारी गवाह बना लिया या किसी को दबाव बना करके जो है और मैनिपुलेट करके ये सब किया गया, अदालत ने कहा कि आप न्यायिक प्रक्रिया पर एक तरीके से सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि अदालत तय करती है कि कौन अप्रूवर बनेगा, सरकारी गवाह कौन बनेगा, ये अदालत तय करती है, ईडी ने ये तय नहीं किया है। दूसरे, ये भी हाई कोर्ट ने कहा है कि जांच किसी व्यक्ति की सुविधा के अनुसार नहीं चल सकती है। जांच के दौरान एजेंसी किसी के भी घर जा सकती है, जांच पड़ताल करने के लिए और छापा मारने के लिए। दूसरा, यह भी कहा हाई कोर्ट ने कि गिरफ्तारी की वैधता पर हाई कोर्ट ने हमने फैसला सुनाते हुए ये कहा कि उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी और रिमांड के कानून पर विचार करते हुए केजरीवाल की गिरफ्तारी की जांच होगी और जांच करनी पड़ेगी। केजरीवाल की जो चुनाव की घोषणा के बाद गिरफ्तारी वाला जो तर्क है, उस पर भी हाई कोर्ट ने यह कहा कि इस तर्क को स्वीकार करने का मतलब होगा कि चुनाव के समय गिरफ्तारी नहीं हुई होती तो इसे चुनौती भी नहीं दी जा सकती थी। और कोर्ट ने कहा कि ईडी के पास सारे सबूत हैं। इसमें हवाला डीलरों के बयान भी हैं, अप्रूवर्स के बयान भी हैं। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के सदस्यों के बयान भी मौजूद हैं, जो गोवा में चुनाव लड़ रहे थे, उनके जिनको पैसा मिला, उनके भी बयान हैं कि हमें कैश में पैसा मिला है। जिन्होंने कहा है कि उसे गोवा चुनाव के खर्च के लिए पैसे दिए गए थे और ये गोवा चुनाव के संबंध में मनी ट्रेल को पूरा करता है। तो केजरीवाल की गिरफ्तारी कानून का उल्लंघन नहीं है और दिल्ली सीएम के रिमांड को अवैध नहीं कहा जा सकता। यानी दिल्ली हाई कोर्ट ने एक तरीके से अरविंद केजरीवाल को बतौर चीफ मिनिस्टर, बतौर आम आदमी पार्टी के संयोजक इस पूरी साजिश में शामिल होना स्वीकार किया है। ईडी ने जो तर्क दिए थे उसके सामने, उनको एक तरीके से हाई कोर्ट ने सही माना है और हाई कोर्ट ने कहा कि जो याचिकाकर्ता मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार हुए हैं, यानी अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री समेत किसी को भी कोई विशेषाधिकार नहीं दिया जा सकता। कानून की नजर में सब साफ है, सब एक बराबर है। जांच और पूछताछ के मामले में कोई व्यक्ति भले ही सीएम क्यों ना हो, उसे विशेष छूट नहीं दी जा सकती। और हाई कोर्ट ने केजरीवाल की उस दलील को भी पूरी तरीके से नकार दिया कि उनसे पूछताछ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी हो सकती थी। हाई कोर्ट ने कहा कि ईडी गिरफ्तारी का समय खुद तय करती है और केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ जो दलील दी गई उस पर भी हाई कोर्ट ने कहा कि ईडी के पास पर्याप्त सामग्री थी जिसके कारण उन्हें गिरफ्तार करना पड़ा। उनके पूछताछ में शामिल ना होने से यह साबित होता है कि जेल में बंद अन्य लोगों पर इसका असर पड़ता। ये एक सहायक कारक था और हाई कोर्ट ने एक दो और बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणियां की हैं इस पूरे मामले में फैसला सुनाते हुए। हाई कोर्ट ने कहा कि जज कानून से चलते हैं, राजनीति से नहीं। निर्णय कानूनी सिद्धांतों पर लिखे जाते हैं, ना कि राजनीतिक संबद्धता पर। कानूनी निर्णय के दायरे में अदालतों को केवल कानून की व्याख्या करने का काम सौंपा गया है, ना कि राजनीति में जाने का। ये जो फुटबॉल बनाई जा रही थी इस पूरे केस की आम आदमी पार्टी के द्वारा और लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा जा रहा था कि केंद्र सरकार, नरेंद्र मोदी चूंकि केजरीवाल से डरते हैं
इसलिए लोकसभा चुनाव के समय उनको उठा करके जेल में डाल दिया गया ताकि वो अपनी पार्टी का प्रचार ना कर सकें। एक तरीके से हाई कोर्ट की ये टिप्पणी उसी संदर्भ में है। और हाई कोर्ट का जो ये फैसला है, अब इस पर ज़ाहिर है बयानबाजी भी होगी, तमाम तरह की पोस्चरिंग भी होंगी और कई तरह की टीका-टिप्पणियाँ भी आएँगी। आम आदमी पार्टी की तरफ से तो मैं अभी देख रहा था शो में बैठने से पहले सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करके वही पुराने राग आलाप ने फिर से शुरू कर दिए। कुछ मिला नहीं है जी, ये नहीं हुआ है जी, वो नहीं हुआ है। मतलब हाई कोर्ट की इतनी कड़ी टिप्पणी के बावजूद और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज किए जाने के बावजूद अगर किसी पार्टी का कोई मंत्री, कोई नेता फिर से वही पुराने राग अलापता है, तो इससे बहुत बड़े और कड़े सवाल खड़े होते हैं। कपिल मिश्रा का एक वीडियो इस फैसले के तुरंत बाद आया है, जरा एक बार इसको भी सुन लेते हैं। केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के हर एक झूठ की धज्जियां उड़ा दी। हाईकोर्ट ने बहुत स्पष्ट कहा है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी कानूनी रूप से एकदम सही है। केजरीवाल को शराब घोटाले में गिरफ्तार किया जाना कानूनी रूप से एकदम सही कदम है। ये दिल्ली के हाईकोर्ट ने निर्णय दिया है आज। और हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि ईडी के पास अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। और इससे आगे बढ़ते हुए हाईकोर्ट ने यह कहा है कि केजरीवाल मुख्यमंत्री की कुर्सी के पीछे छिपकर अपने अपराधों की जांच से बच नहीं सकते हैं। कानून एक मुख्यमंत्री के लिए और एक आम आदमी के लिए बिल्कुल बराबर होगा। ये केजरीवाल जी के और आम आदमी पार्टी के गाल पे एक करारा तमाचा है। कानून का, संविधान का और कोर्ट का तमाचा है। एक एक शब्द जो आज कोर्ट ने बोला है, मुझे लगता है इतनी गंभीर टिप्पणियां देश के किसी भी सिटिंग मुख्यमंत्री के खिलाफ देश की किसी भी अदालत ने पहले कभी नहीं दी हैं। जरा भी शर्म बची है तो अरविंद केजरीवाल को अब इस्तीफा दे देना चाहिए। सबसे बड़ा सवाल अब ये खड़ा हो रहा है, जिसकी चर्चा अभी लास्ट में कपिल मिश्रा ने की है। अगर जरा सी शर्म बची है, क्या अरविंद केजरीवाल इस फैसले के बाद भी, इतने कड़े टिप्पणियों के बाद भी जेल में रहते हुए मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे? नैतिकता की सारी सीमाओं का उल्लंघन करते हुए ये पहले आदमी हैं, ये पहले कलंकित मुख्यमंत्री हैं जिनकी गिरफ्तारी हो गई, जो ईडी की कस्टडी में रहते हुए भी मुख्यमंत्री बने रहे और जब इनको जेल भेजा गया, तिहाड़ भेजा गया, तब भी ये मुख्यमंत्री बने हुए हैं। और लगातार ये भी, इनके नेता भी, इनकी पत्नी भी, सब ये कह रहे हैं कि साहब जेल में रहते हुए ही वो दिल्ली की सरकार चलाएंगे। मतलब ये चाहते हैं कि इस लोकसभा चुनाव के समय ऐसी स्थितियां, परिस्थितियां निर्मित कर दीजिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट, एलजी, राष्ट्रपति इनको बर्खास्त करें और उसके बाद ये फिर पॉलिटिकल तमाशा करें पूरी दिल्ली में, ताकि उसका कुछ राजनीतिक लाभ उठा सकें। इतने गंभीर एलिगेशन लगने के बाद ये तो अब तय हो गया है कि अरविंद केजरीवाल बहुत लंबे समय के लिए अंदर चले गए हैं। अब इनको आसानी से राहत नहीं मिलेगी और जिस तरीके से ईडी के 9 समन की अनदेखी इन्होंने की है, उसको भी अदालत ने अपने संज्ञान में लिया है, उस पर भी टिप्पणी की गई है। अब इन्होंने कहा है कि जी हम हाई कोर्ट के फैसले से सहमत नहीं हैं। मतलब जिस हाई कोर्ट में याचिका लेकर के गए थे, जिसमें इनकी तरफ से वकीलों ने पूरे तर्क-वितर्क किए हैं, उस हाई कोर्ट के फैसले से ये कह रहे हैं कि हम सहमत नहीं हैं। अब सुप्रीम कोर्ट जाएँगे, सुप्रीम कोर्ट जाएँ, कल परसों में सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में कौन-सा इससे अलग तथ्यों पर गौर किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के सामने भी ईडी के ये सारे दस्तावेज, मनी ट्रेल और तमाम दूसरी चीजें प्रस्तुत की जाएंगी। उसके बाद कहाँ जाएंगे?
तो इसके बाद भी अगर ये मुख्यमंत्री बने रहते हैं, आप खुद सोचिए क्या उदाहरण पेश करेंगे आने वाली जमात के लिए भी, और जो इस समय लोग इनको देख रही है कि क्या कह कर के आए थे, किस तरह के सपने दिखा कर के आए थे और ये आदमी क्या निकला है। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।